धनबाद के वाशेपुर से 4 आतंकी गिरफ्तार। धनबाद एक छोटा सा जिला है झारखंड में, यानी भारत के झारखंड में छोटा सा जिला है धनबाद, जहां कल 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए धनबाद के वाशेपुर से। अब सोचने वाली बात है कि पूरे देश में एक तरफ जहां देखा जाए कि आतंकियों को पकड़ पकड़ करके या तो उन्हें बाहर किया जा रहा या फिर उन्हें अंदर किया जा रहा। अब स्थिति कुछ और है। कश्मीर वाले पहलगाम हमले के बाद पहलगाम में 170 लोगों को क्या कहते हैं, गिरफ्तार तो नहीं किया गया, फिर भी एक तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद 2 आतंकी, उसमें से एक के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और दूसरे वाले के घर पर डायनामाइट से उड़ा दिया गया। यानी कि इंडियन आर्मी पूरे एक्शन में है। सोचने वाली बात है, ये भारत जो शांति प्रिय देश है, शांति पसंद करता है। लेकिन एक बात मुझे और अच्छी लगी है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो। तो कल मैंने सिर्फ ओवैसी साहब की प्रशंसा की थी कि उन्होंने भारत के साथ अपने एक होने का परिचय दिया। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ भी कहा और पड़ोसी पाकिस्तान को भी खरी खोटी सुनाई। और ये मुझे अच्छा लगा कि चलिए भारत का नमक उनके शरीर में दौड़ रहा है। और फिर आज मैंने समाचार में देखा कि अखिलेश यादव भी अब भारत के समर्थन में खुल करके बोले। उसके बाद तेजस्वी यादव भी खुलकर बोले। और मैं दिन भर समाचार में देखता रहा कि अब भारत के जितने भी पक्ष या विपक्ष के नेता सब एक होकर के भारत के लिए, भारत की तरक्की में अपना सहयोग दे रहे हैं। और इंडियन आर्मी जो काम कर रहा है उसे देखकर मैं दंग रह गया हूँ। इंडियन आर्मी अगर चाह ले तो बुराई को मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह से कश्मीर में पहलगाम में इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है, हिरासत में लिया था उसने 270 लोगों को शायद हिरासत में लिया है, आतंकियों को। और बिल्कुल छानबीन शुरू है, घर घर में जा कर के जाँच पड़ताल हो रही है कहाँ आतंकी छुपे हुए हैं। इसके अलावा 2 बातें और हो गई कि जब भारत में ये ऐलान किया गया कि भारत में रहने वाले पाकिस्तानी भारत छोड़ दें 48 घंटे के अंदर, तो समझिए पूरे भारत से जो पाकिस्तानी जो आए हुए हैं उनके वीज़ा को कैंसिल किया गया है और उन्हें भारत छोड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरा एक्शन जो इसने लिया कि भारत से अब बांग्लादेशियों को भी खोज करके वापस किया जा रहा है। तो ये इतना सारा एक्शन मोदी जी का देखने के बाद लगता है कि भाई ये तो असली एंग्री यंग मैन मोदी जी हैं, एक्शन हीरो मोदी जी। क्योंकि अब तक हमारे भारत में चल रहा था, अगर ये पहलगाम का घटना नहीं होता, पहलगाम की दुर्घटना नहीं होती, तो ये जो पाकिस्तान वासियों को जो भारत से छोड़कर जाना पड़ रहा है वो नहीं पड़ता। आज पूरे भारत में से पाकिस्तानियों से खाली करवाया जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं चले जाओ यहाँ से। न वो पहलगाम की घटना होती और न पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की ये नौबत आती। और दूसरी बात के साथ साथ बांग्लादेशियों को खोज करके इस देश से निकाला जा रहा है। ये मुहिम और तेज़ी से शुरू हो गया यही पहलगाम कश्मीर वाले घटना के बाद से। तो एक तरफ मुर्शिदाबाद की घटना, उसके 1 सप्ताह के बाद पहलगाम की घटना, और इन दोनों घटना में आतंकवादियों का जो हाथ है उसका एक्शन यह है कि अब मोदी जी आ गए पूरे एक्शन में। और मैंने 1-2 दिन पहले भी कहा था कि हमारी समस्या मुसलमान भाई नहीं है, हमारी समस्या आतंकवादी है। मेरा अपना निजी जीवन में 1995, 96, 97 ये 3 साल में लगातार मुंबई में वडाला में मैं रहता था। वडाला ईस्ट में एक जगह है बंगालीपुरा, वहाँ मैं रहता था, एंटॉप हिल के पास है। और समझिए सैकड़ों 100-200 मुसलमान घरों के बीच में मैं अकेला हिंदू था शायद, क्योंकि और किसी हिंदू को वहाँ देखा नहीं। 3 साल लगातार मैं वहाँ था और सभी मुसलमानों के बीच रहता था और सभी के घर से किसी के यहाँ से दाल, किसी के यहाँ से सब्जी, कभी दावत चलता रहा मेरे जीवन में मुसलमानों का कभी भी बुरा प्रभाव मैंने नहीं देखा है। हम तो 97 के बाद माला रहने चले गए, इससे पहले 3 साल तक। इसका फिर मीरा रोड में हम रहे हैं 2001, 2002, 2003। और मीरा रोड में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं और बहुत सारे मुसलमानों से मेरे अच्छे संबंध थे। मुसलमान समस्या नहीं है, देश के गद्दार समस्या है। और चाहे वो गद्दार हिंदू हो या मुसलमान हो, समस्या आतंकवादी है, मुसलमान समस्या नहीं है, आतंकवादी समस्या है। पर इस बार धनबाद में वही बात देखने को मिली
कि जब धनबाद के वाशेपुर से 4 आतंकवादी जो गिरफ्तार हुए हैं, न वो हिंदू है, न वो बौद्ध है, न वो जैन है। आश्चर्य की बात यही है कि धनबाद जैसे जगह में आतंकी गिरफ्तार, 4 आतंकी अगर गिरफ्तार हुए हैं तो ज़्यादा ही होंगे। अभी 2-3 दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे, चलते फिरते बात होती थी, कि पाथर में भी लोग 3-4 लोग थे, वैसे ही घूम घूम करके बड़ा घूर रहे थे। उनसे लोगों ने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि नौकरी खोज रहे। तो लोगों ने कहा यहाँ क्या नौकरी है, फैक्ट्री बैठा हुआ है यहाँ पर। ऐसे लोग को भी संदेह के नज़र से देखा जाता है, इन्हें भी आतंकवादी समझा जाता है, लेकिन बिना सबूत किसी को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। इसलिए इस समय हर आदमी के पास अपना आधार पहचान होनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल में लेकर रखे, चाहे वो अपने पॉकेट में लेकर रखे। बिना आधार के अनजान जगह पर तो आप मत जाइए कम से कम, क्योंकि अनजान जगह में आज देश की हालत ऐसी है कि अगर हम किसी भी जगह चले जाएं, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, अगर मैं वहाँ के लिए अनजाना चेहरा हूँ तो लोग एक बार संदेह के नज़र से देखेंगे। इसलिए हमें अपनी पहचान, खासकर आधार, सामने रखनी। एक और दूसरी पहचान भी है जो हमारे भारत की है, माथे पर चंदन टीका, हो सके तो शिखा। जनेऊ तो चलो दिखता नहीं है, जनेऊ अंदर है, और मेरा जनेऊ हमेशा बाहर ही दिखेगा। जनेऊ, रुद्राक्ष, माला, तिलक, शिखा, ये सब हिंदुओं की यानी कि सनातनियों की पहचान है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में जिन 26 लोगों की हत्या हुई है, उनमें से कोई भी हमको तो तिलक लगाए हुआ नहीं दिख रहा था। चलिए, कोई समस्या नहीं है, आधुनिक लोग की बात अलग है। एक किसी ने मजाक में बड़ा अच्छी बात आज लिख दी थी कि जहाँ आतंकी हिंदुस्तानियों को जब निशाना बना रहे थे, उससे पहले कह रहे थे कि कलमा पढ़ के सुनाओ। तो किसी ने मजाक किया यहाँ पर कि भाई इनको तो अपना वेद पूरा नहीं आता है, वो कलमा कहाँ से पढ़ेंगे। हिंदुओं में ऐसे ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने ठीक से रामायण नहीं पढ़ी है, कभी महाभारत नहीं पढ़ी, कभी गीता नहीं पढ़ा होगा, अपना श्लोक याद नहीं है, पुराण याद नहीं है, उपनिषद याद नहीं है। ये लोग कलमा क्या पढ़ेंगे। है तो व्यंग, लेकिन जरा सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदू से जो कलमा पढ़वाना चाह रहा था आतंकवादी, हिंदू को तो अपना श्री रामचरित मानस भी ठीक से याद नहीं है। रामचरित तो चलो बहुत बड़ी बात है, 10-20 चौपाई नहीं सुना पाएगा। मैं एक बार नहीं, कल शाम को मैंने टेस्ट लिया, क्लास 5 के बच्चों से, अलग अलग बच्चों से मैंने पूछा भगवान राम के माता पिता का नाम क्या है, और एक घर से बच्चों ने नहीं जवाब दिया। और उनसे पूछिए भाई, मोबाइल पर BTS कुछ आता है, उसके 7-8 चैनल का नाम गिनवा दिया बच्चों ने। फिर मैं दूसरे घर में ट्यूशन पढ़ाने गया था, वहाँ मैंने पूछा भगवान राम के माता पिता का नाम क्या है, उन्हें नहीं पता। फिर मैं तीसरे घर में, अंतिम 3 घर में पढ़ाता हूँ, वहाँ मैंने पूछा भगवान राम के माता पिता का नाम, जवाब था 0, यानी कि नहीं बता पाए। ये लोग जो हमारे अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, वो कलमा कहाँ से पढ़ कर सुनाएंगे। पर इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्हें उर्दू लिखना भी आता था, है ना। पुराने एक्टर में से राजकुमार, मनोज कुमार, मेरे सामने रजा मुराद, पहले वो लोग अपने डायलॉग को उर्दू में लिख लेते थे। चलिए ठीक है, इन शॉर्ट बात यह है कि मामला भी आतंकवाद ठंडा होते जा रहा है, और होना ही चाहिए, क्योंकि मोदी जी अब एक्शन में आ रहे हैं, हमारे एंग्री यंग मैन मोदी जी। कई बार लगता था इस देश में ये सब कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है, जो मैंने इन 3 दिनों में बात की, पहली बात मैंने उठाई थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यस और नो। और मैं आज भी कहता हूँ अच्छे मुसलमान देश में बहुत बहुत हैं, करोड़ों में हैं। मैं सारा दिन वीडियो देखते रहता हूँ, यहाँ तक कि कश्मीर में, पहलगाम में ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो भारतीयों को अपने पास गेस्ट रखते हैं, खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कोई आतंकवादी ही होता है और हर हिंदू बहुत भला आदमी होता है, इस धोखे में मत रहिएगा। सारे मुसलमान बुरे होते हैं और सारे हिंदू अच्छे होते हैं, इस धोखे में कभी रहने की जरूरत नहीं है। बुरे लोग सब जगह होते हैं, चाहे वो हिंदुओं का घर हो या फिर मुसलमानों का घर हो, किसी भी धर्म का हो। अच्छे लोग अच्छे होते हैं, बुरे लोग बुरे होते हैं, 2 ही तो परिभाषा है लोगों की। तो इस समय जो भारत में चल रहा है, भारत और पाकिस्तान को लेकर जो युद्ध की बातें भी चल रही है, इन शॉर्ट मुझे यही कहना है, भारत को समस्या मुसलमानों से नहीं है, आतंकवादियों से है। और भारत को नहीं, पूरे विश्व को। जो आज भारत के साथ किया जा रहा हो, कल किसी और देश के साथ किया जाएगा। इसलिए चाहे भारत हो या चाइना हो या अमेरिका हो, हर सभी देश याद रखें, आतंकियों का, समझिए कि आतंकियों को ही निशाना बनाना है।
आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। महाभारत के युद्ध में एक बात मैं याद दिला दूं, महाभारत के युद्ध में सिर्फ वही लोग मारे गए थे जो युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे, साधारण आदमियों को नहीं मारा गया था। महाभारत के युद्ध में सिर्फ वही उन्हीं लोगों को मारा गया था जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने आए थे, आम आदमी को नहीं मारा गया था। उसी तरह से भारत पाकिस्तान के युद्ध में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है, आम जनता से नहीं है। जय हिंद।